हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु आपस में अपनी श्रेष्ठता को लेकर भयंकर युद्ध कर रहे थे, तब स्वयं महादेव को बीच में आकर क्या लीला रचनी पड़ी थी? वो कौन सा दिव्य अग्नि स्तंभ था जिसके आदि और अंत को खोजने में दोनों देवों को नानी याद आ गई थी? और कैसे केतकी के फूल के साथ मिलकर ब्रह्मा जी द्वारा बोला गया एक झूठ उन्हें आज भी पूजा से वंचित रख रहा है? आज के इस विशेष वीडियो में हम महाशिवरात्रि की उस गूढ़ और रहस्यमयी कथा की गहराई में उतरेंगे जो आपके मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा भर देगी। इसीलिए इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग है। तो चलिए महादेव का नाम लेकर इस दिव्य सफर की शुरुआत करते हैं। कथा की शुरुआत सृष्टि के आरंभ से होती है, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी कि उन दोनों में से वास्तव में सबसे बड़ा, सर्वशक्तिमान और श्रेष्ठ कौन है। ये बहस इतनी बढ़ गई कि इसने भयंकर युद्ध का रूप ले लिया और दोनों देवों ने एक दूसरे पर दिव्य और विनाशकारी अस्त्र शस्त्र छोड़ने का निश्चय कर लिया। इस विनाशकारी लड़ाई के कारण पूरी सृष्टि, सभी लोग और देवी देवता डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ये युद्ध इसी तरह जारी रहा तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सभी देवता मिलकर भगवान शिव की शरण में गए और उन्हें पूरी स्थिति बताई। दुनिया को इस विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य लीला रची। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ रहे थे, तब उनके बीच अचानक एक बहुत ही विशाल और प्रकाशमान अग्नि का खंभा प्रकट हो गया, जो इतना ऊंचा और गहरा था कि उसका न तो कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत। भगवान शिव ने आकाशवाणी की कि जो भी इस खंबे का ऊपरी या निचला सिरा सबसे पहले ढूंढकर वापस आएगा, वही दोनों में से श्रेष्ठ और महान माना जाएगा। विष्णु जी ने उस खंबे के निचले सिरे को खोजने के लिए एक विशाल वराह का रूप धारण किया और पाताल लोक की गहराई में चले गए। उन्होंने बहुत समय तक खोज की, लेकिन उन्हें खंबे का कोई अंत नहीं मिला। अपनी हार स्वीकार करते हुए वे वापस लौट आए और ईमानदारी से सच कह दिया कि उन्हें सिरे का पता नहीं चला। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और खंबे के ऊपरी सिरे को खोजने के लिए आकाश मार्ग से बहुत ऊपर चले गए। ब्रह्मा जी को भी ऊपर जाते हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन उन्हें भी ऊपरी सिरा नहीं मिला। तभी उन्हें एक केतकी का फूल नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उस फूल से पूछा कि वो कहाँ से आ रहा है। फूल ने बताया कि वो उस खंबे के शीर्ष से आ रहा है। ब्रह्मा जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने केतकी के फूल को लालच देकर और डराकर अपने साथ मिला लिया कि वो भगवान शिव के सामने झूठी गवाही देगा कि उन्होंने खंबे का सिरा देख लिया है। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी वापस मिले तो ब्रह्मा जी ने दावा किया कि उन्होंने सिरा ढूंढ लिया है और विष्णु जी हार चुके हैं। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को अपनी झूठी गवाही के लिए प्रस्तुत किया। ब्रह्मा जी का ये भयंकर झूठ सुनते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर उस अग्नि खंबे से एक भयंकर और विशाल रूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ा और श्राप दिया कि सृष्टि के रचयिता होने के बावजूद धरती पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी और उनका कोई भव्य मंदिर नहीं होगा। उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि उसे कभी भी भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने झूठ बोलने में ब्रह्मा जी का साथ दिया था। विष्णु जी की ईमानदारी को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें अपने बराबर का सम्मान दिया। ये कहानी सिखाती है कि अहंकार, झूठ और लालच इंसान का विनाश कर देते हैं और शिव जी केवल सच्चे मन और ईमानदारी से ही प्रसन्न होते हैं। ये कथा हमें ये भी संदेश देती है कि ईश्वर के सामने कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है और सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये पवित्र कथा हर साल भक्तों को याद दिलाती है कि शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए आडंबरों की नहीं बल्कि सच्चे भाव और निष्काम भक्ति की आवश्यकता होती है। भक्त इस कथा को सुनकर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को और दृढ़ करते हैं। शिव पुराण की ये कथा हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और हमें याद दिलाती है कि अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। भगवान शिव का ये रूप हमें ये भी सिखाता है कि वे इसी ब्रह्मांड के रक्षक हैं और वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हमें सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान शिव हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। ये पावन अवसर हमें भगवान शिव की महानता को समझने का मौका देता है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हमें अपने भीतर के अहंकार को त्यागना होगा। ब्रह्मा जी का अहंकार ही उनके श्राप का कारण बना।
इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से न केवल हमारा नुकसान होता है बल्कि दूसरों का भी नुकसान होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हमें हमेशा निष्काम भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। ये कथा हमें जीवन की सभी दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाती है। ये कथा हमें ये भी बताती है कि भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सच्ची भक्ति से वे अपने भक्तों पर तुरंत कृपा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये पवित्र कथा हमें ये याद दिलाती है कि भगवान शिव की कृपा से ही जीवन में सुख और शांति आती है। इसीलिए हमें हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना चाहिए। कथा ये भी बताती है कि भगवान शिव ने ही इस ब्रह्मांड को संतुलित रखने के लिए विष्णु जी को पालन का कार्य और ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्य सौंपा था, लेकिन अहंकार ने सब कुछ बिगाड़ दिया। शिव जी का निराकार रूप ही वो दिव्य अग्नि का खंभा था जिसे किसी ने नहीं मापा। ये कथा हमें बताती है कि हम चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, शिव जी के सामने हम हमेशा निगण्य हैं। इस कथा के अनगिनत पाठ हैं जो हमें विनम्रता और सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं। देवताओं की इस कथा को सुनकर ही लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास पैदा होता है। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि सृष्टि के आरंभ में थी। शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए बस एक लोटा जल और सच्चा मन ही पर्याप्त है। शिव जी के इस निराकार स्वरूप को समझने के लिए ही भक्त रात रात भर जागते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये रात हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश देती है, जैसे कि वो अग्नि का खंभा पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैला रहा था। इस कथा को सुनकर हमें ये भी समझ आता है कि हमारी सांसारिक उपलब्धियां परमात्मा के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। शिव जी ने केवल ब्रह्मा जी को ही नहीं बल्कि सभी को ये संदेश दिया कि जो भी अपनी शक्ति पर घमंड करेगा उसका विनाश निश्चित है। विष्णु जी ने अपनी हार मानकर जो विनम्रता दिखाई, उसी के कारण वे शिव जी के प्रिय बन गए। इस पवित्र कथा का श्रवण करने मात्र से ही हमारे मन के विकारों का नाश होता है। ये कथा हमें जीवन भर प्रेरणा देती रहेगी कि सच्चाई का रास्ता ही परमात्मा की ओर जाता है। ये महागाथा हमें बताती है कि शिव जी ही परमेश्वर हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। भक्तों को इस कथा से ये भी सीख लेनी चाहिए कि मुसीबत के समय धैर्य और सच्चाई का दामन थामे रखना ही सर्वोच्च धर्म है। शिव जी की करुणा की कोई सीमा नहीं है। वे तो केवल सच्चे आंसू और सच्चे मन की पुकार सुनते हैं, जो हमें इस कथा के माध्यम से बार बार सिखाई जाती है। ये कथा न केवल एक पौराणिक वृत्तांत है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का एक मार्गदर्शक भी है। इसके अलावा इस कथा में ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य का भी वर्णन है। अग्नि स्तंभ के प्रकट होने के बाद शिव जी ने स्वयं को 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों के रूप में स्थापित किया, जो आज भी भारत के विभिन्न कोनों में भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये ज्योतिर्लिंग शिव जी की निराकार और साकार शक्ति का प्रतीक है। जब हम इन ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे शिव जी ने विभिन्न परिस्थितियों में अपने भक्तों की रक्षा की और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी कहानी है जो हमें भक्ति के अलग अलग पहलुओं को समझाती है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि शिव जी का कोई आदि और अंत नहीं है। वे इसी सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। उनके निराकार रूप को समझना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। भक्तों को चाहिए कि वे अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और विनम्रता को अपनाएं, क्योंकि यही वे गुण हैं जो शिव जी को प्रिय हैं। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हम शिव जी के और करीब पहुंच जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये पवित्र कथा हमें ये संदेश देती है कि शिव जी की भक्ति केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आचरण और व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और दया भाव रखना चाहिए, क्योंकि शिव जी ही हर जीव में वास करते हैं। इस कथा का श्रवण करने से न केवल हमारे पाप नष्ट होते हैं, बल्कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी की कृपा से ही हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। इसीलिए हमें हमेशा भगवान शिव की शरण में रहना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस कथा के अनगिनत आयाम हैं। जब हम इसे गहराई से सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे शिव जी ने समय समय पर अपने निराकार रूप को साकार में बदलकर भक्तों की रक्षा की है। वो अग्नि का स्तंभ केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश था कि शक्ति और अहंकार का कोई अर्थ नहीं, बस केवल भक्ति और विनम्रता ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। ब्रह्मा जी का झूठ बोलना ये दर्शाता है कि ज्ञानी होने के बावजूद अगर अहंकार आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वहीं विष्णु जी की ईमानदारी ये सिखाती है कि हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। शिव जी का क्रोध भी एक शिक्षा है कि वे बुराई और झूठ को कभी सहन नहीं करते,
लेकिन उनकी करुणा इतनी बड़ी है कि वे सच के रास्ते पर चलने वालों को हमेशा गले लगाते हैं। ये कथा हमें हर पल ये याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक कर्म करने चाहिए। ये एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की याद दिलाती है। शिव जी परमेश्वर हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इस कथा को सुनकर हमें ये भी समझ आता है कि महाशिवरात्रि का व्रत केवल निराहार रहने का नहीं, बल्कि ये अपने मन को शुद्ध करने और परमात्मा के साथ जुड़ने का एक अवसर है। हमें अपने भीतर के विकारों जैसे क्रोध, लोभ और मोह को त्यागना चाहिए। शिव जी की महिमा अपार है और ये कथा उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम इस कथा में गहराई से उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे शिव जी ने समय समय पर अपने निराकार रूप को साकार में बदलकर भक्तों की रक्षा की है। वो अग्नि का स्तंभ केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश था कि शक्ति और अहंकार का कोई अर्थ नहीं, बस केवल भक्ति और विनम्रता ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। ब्रह्मा जी का झूठ बोलना ये दर्शाता है कि ज्ञानी होने के बावजूद अगर अहंकार आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वहीं विष्णु जी की ईमानदारी ये सिखाती कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, हमें सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि ईश्वर के सामने कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है और विनम्रता ही वो मार्ग है जिससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, ये थी महाशिवरात्रि की वो दिव्य कथा जो हमें अहंकार त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी अद्भुत और पौराणिक कथाओं के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी दिव्य वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कथा के साथ। तब तक महादेव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। हर हर महादेव।